Yeah. So this is lecture number 6. Am I right? Yes, sir. Yeah. Sixth lecture. So what we have discussed till now? So finding rational numbers in any two rational number. Right. Natural number we have discussed. Representation we have discussed. Decimal number as well discussed. Okay. Finding rational number we have discussed. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Right. We have discussed the that one only. No. How to find out rational number? Okay. So I am giving one question. Please find out three rational number in between. In between? What? Anyone? Tell me. वही क्वेश्चन मैं दे दूंगा. 5.6 and 7. Yes, very good. 5.6 and 7. Good. चलिए भाई बनाइए. थ्री रेशनल नंबर बताइए इन बिटवीन 5.6 and 7. So 57, 58, 59. 57, 58, 59. Baba, oh Baba. 57, 58, 59. Is it correct, Bhavya? वेट से चेक कर रहे हैं. सूरज आंसर आया. आपके आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है. इस आंसर में थोड़ा सा. It will be 57 by 10, 58 by 10, Yes, and 57 by 10, 59 by 10. 58 by 10 and 50. Right, right, Aditi, right. Correct, correct answer. मेरा भी तो थोड़ा करेक्ट ही था, बस 10 लिखना भूल हाँ गए. थोड़ा सा करेक्ट था लेकिन ये सर 7 तक के बीच में ही फाइंड आउट करना. 57 कैसे पहुंच गया है ना. तो कोई भी टीचर देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार ये बच्ची थोड़ा सा गलत आंसर कर रही है और 0 नंबर दे देंगे. Yes, sir. 57 by 10, 58 by 10, and 59 by 10. राइट. सूरज आपका क्या आया? सर मेरा भी है 57 by 10, 58 by 10, 59 by 10. ओके. कैन आई राइट 65 by 10? Yes, sir. 60 by 10. 69 by 10, sir. Yes, sir. 69 by. अच्छा कैन वी राइट 70 by 10? No, sir. नो. है ना. ये नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि सर इसके बीच में फाइंड आउट करना है. तो 70 by 10 इज नथिंग बट 7. तो ये बीच में कहाँ आया? ये तो नंबर ही आ गया 7. एम आई राइट? हेलो. Yes, sir. राइट. तो गलती से 70 by 10 किसी को नहीं लिखना है. यानी ऑल ऑफ यू हैव डन द रिवीजन पार्ट. आई गॉट द थिंग. ये सब चीजें मैं चेक करता हूँ आप लोगों से, है ना, इनडायरेक्टली बिना बोले. मैं बता भी देता हूँ कि आई एम चेकिंग. ओके. नाउ
इक्विवेलेंट रेशनल For example, tell me one rational number. टू बाई Samar, थ्री 2/3. 2/3. इतना इजी और इजी नहीं मिल रहा था, एकदम सर इजी इजी रेशनल सा। नंबर ही बोला था ना सर, हाँ टू बाई ठीक थ्री है, नंबर ही। सर ठीक है, शुरू करेक्ट, इजी से ही करते हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। 2/3 है ना। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सर कि राइट सर 1 राइट से 36 फाइव इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। यदि आपसे कोई बोल रहे कि राइट 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो व्हाट यू शुड राइट। सबसे पहले आपको 5 टाइम्स से 2/3 लिख लेना है ना। जितनी बार बोला उतनी बार लिख लीजिए। ओके सर, सर मैंने लिख लिया, बस लिख लिया यानी आंसर आ गया। क्या करना है सर, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से सर? सर 1 जो नहीं, 1 से नहीं करना है, 1 के बाद 2 होता है, तो 2 2 से 3 यदि 4 5. न्यूमरेटर में 2 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में भी 2 ही करना है। 2 के बाद क्या आता है सर? 3, तो 3 से ऊपर नीचे कर दिए मल्टीप्लाई, फिर 4, फिर सर 5, फिर सर 6। अब तो आई थिंक सबको मल्टीप्लीकेशन आता होगा। यस सर आता है। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब यहां पे एक प्रॉब्लम होता है, बच्चे क्या करते हैं कि कट करना स्टार्ट करने लगते हैं, है ना। तो आप कट मत करने लगिएगा कि 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सर। इस वाले में कट करना ही नहीं है, बस आपको सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो सर वी आर गेटिंग क्या, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18। तो सर कौन कौन सा नंबर हुआ? 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18। These all are equivalent rational number of 2/3. किसका? गुड। समर्थ, समझ में आया समर्थ? यस सर। गुड, डन। Yes, sir. Okay, now I'm giving a question. Write 6 equivalent rational number of 6. Now tell me the answer. आराम से सॉल्व करिए, आराम से बताइए। सर 12/2, 18/2, 24/2, Okay, someone else? रुचि ने आंसर दिया। कितने लोग सहमत है कि हाँ सी हैज गिवन राइट आंसर? No, sir. The answer will be 12/2, 18/3, 24/4, 30/5, 36/6, and 42/7. गुड। समर्थ एंड भव्या के आंसर से लगता है सब लोग सहमत होंगे। रुचि? Yes sir, यही आंसर है मेरा भी. राइट। रुचि समझ में आया? यस सर। यस सर। कहाँ गड़बड़ हो गया था भाई? अदिति? राइट। तो पहले आप लोग क्या करे होंगे, 6 टाइम्स लिख लिए होंगे 6 को। और आप लोग तो स्मार्ट है, तो इतना कर भी नहीं रहे होंगे, डायरेक्ट लिख रहे होंगे आई थिंक। मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, है ना। अब 2 से 2, 3
फिर करेंगे तो 3 यहाँ भी, यहाँ 4 करेंगे तो 4 यहाँ भी, 5 यहाँ तो 5 यहाँ भी, 6 यहाँ तो 6 यहाँ भी, 7 यहाँ तो 7 से डिवाइड। ओके सर, अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की तो कितना आया 12/2, यहाँ आ गया 18/3, यहाँ आ गया 24/4, फिर यहाँ आ गया 30/5, फिर यहाँ आ गया 36/6, फिर यहाँ आ गया 42/7। तो आप लोगों ने बोला कि सर 12/2, 18/3, 24/4, 30/5, 36/6, 42/7, these all are 6 equivalent rational number. Am I right? Yes, sir. Now I am asking a Sir, question. wait, sir. Yes, waiting. Yes, sir, done. Yes. Now the next question is 49/7 is an equivalent number of 7? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. सबका आंसर सेम आ रहा है? यस। Yes, sir. आपने चेक कैसे करा? किससे मैं पूछूं? कोई भी बता दीजिए। आपने जो आंसर दिया यस, तो कैन यू टेल मी कि चेक Yes, कैसे sir. कर? हाँ, सर 7/1 into 7 करेंगे तो 49/7 आएगा। राइट। देखिए चेक कैसे करना चाहिए सर, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 7 फाइंड आउट करना है ना, तो 7 पहले लिख लिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई मैं कितने से करूं? तो जस्ट सी कि सर यहां पे क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कितना है सर? 7। 7। तो बस यहां भी डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया 7। तो मैं यही बताया कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखोगे वही कहां लिखना है? न्यूमरेटर में भी। तो सर अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 7 into 7 विल बी 49/7। तो क्या यही नंबर यहां पे लिखा हुआ है? नो मैच? यस। यानी वी विल टेल, वी विल कमेंट यस, दीज आर इक्विवेलेंट नंबर। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट कि चेक कैसे करना है? यस सर। पर सर उसी के लिए ना जिसके डिनोमिनेटर में 1 होगा। यस 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 यस, नहीं किसी के लिए भी। देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं तब आपको समझ में आएगा, है ना, और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए जैसे मैं यहां पे दे दूं, आपसे पूछूं कि इज 1024/256 is an equivalent number of 256/64। तो आपको कुछ नहीं करना है। कैसे चेक करना है ध्यान से पहले समझिए, कैसे चेक करना है ध्यान से समझिए। क्या करना है सर? सबसे पहले सर ये वाला नंबर लिख लेंगे, है ना। वही इसमें देखिए 7 था तो पहले यहाँ पे 7 लिख लिए थे ना, उसी प्रकार यहाँ पे 256/64 है तो मैंने लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करा था तो मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मैं देखूंगा कि सर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है सर? हेलो 64। ओए सॉरी सर 256 सॉरी 256। और सर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है? 64.
64. है ना? तो now what all of you should do, just divide it. जो लाना है हमको इससे डिवाइड कर दीजिए, किसको? इससे, है ना? 4 sir. ये मेरे को लाना था और 4. इससे मैंने डिवाइड करा, तो 64 4 जा 256। तो सर 4 आ गया परसेंट में, तो इट मीन्स वेन एवर वी विल मल्टीप्लाई बाई 4 हियर, तो वी शुड मल्टीप्लाई बाई 4 हियर टू, एम आई राइट? तो 64 इंटू 4 हो जाएगा सर 256, और 256 इंटू 4 करेंगे तो 1024 हो गया। ओ, अब मैच करेंगे कि क्या ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम आया? यस सर, सेम आया, यानी इक्विवेलेंट नंबर है, तो यस लिख देंगे आंसर। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट कि कैसे करना है? कंफ्यूजन? Yes. कंफ्यूजन हो गया भव्या? No, sir. No, sir. पक्का? Yes. समर्थ, डिड यू गेट द पॉइंट? Yes, sir. गुड। is if are these rational number equivalent to each other? ठीक है। हाँ भाई बताइए। आर दीज रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच अदर? मीन्स यहाँ पे जो ये 4 नंबर दिया गया है, आपस में क्या ये चारों इक्विवेलेंट है? So 3 numbers are equivalent. 363, 3 and 38. 33 by 11. This last one. Last one is not equivalent. Yes, sir. Okay. सबका यही आ रहा है क्या कि ये तीनों इक्विवेलेंट है सर और ये लास्ट वाला इक्विवेलेंट नहीं है? Yes, sir. Okay, just wait for others reply. समर्थ, भव्या, सूरज, सेम आ रहा है? No sir, एक बार सर, no sir, एक बार समझा दीजिएगा सर, नहीं हो रहा हमसे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम।
Sir, three numbers are equivalent to each other. 363 by 121, 3 and 33 by 11. Okay, Samarth, what about you? Samarth. Okay, now just see, all of you. सर, इसमें हम देख रहे हैं सबसे छोटा स्मॉल नंबर सर ये वाला है 3, है ना? तो सर मैंने लिख लिया यहाँ पे 3। अब मैं देखता हूं क्या 3 से सारे नंबर मैं जनरेट कर सकता हूं। यदि जनरेट कर लिया यानी ऑल आर इक्विवेलेंट, यदि जनरेट नहीं कर पाया मतलब नहीं है। तो 3 कैन बी रिटेन एज सर 3/1, एम आई राइट? Yes, sir. सर फर्स्ट वाला नंबर जनरेट करने के लिए डिनोमिनेटर में कितना से मल्टीप्लाई करें? 121 से। तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा 121 से। तो सर क्या ये नंबर आ रहा है 363/121? Yes, sir. तो आप बोले यस सर, मैं तो बोली थी पहले से ही कि इक्विवेलेंट है। अच्छा आगे देखते हैं, फिर लिखे 3, तो फिर इसको लिख Last सकते हैं one is 3/1 also इंटू, सर ये वाला नंबर के लिए चाहिए 11 नीचे में लिखा हुआ, तो ऊपर भी 11। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 33/11। ओ यस सर, मैं तो पहले से ही बोली थी। Sir, यस एक बात बोलो। यस, So last Sir, one will be चारों also. equivalent है sir. चारों इक्विवेलेंट है। Yes, आ गया yes, आप sir. सबको समझ में? Yes, sir. अब 3/1 से सर नीचे में सर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 729, तो यहाँ 729 लिखेंगे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। यानी सर इसमें वैल्यू आ रहा है 2187/729। जैसा कि आप लोगों ने फिर से बोला ना कि एक बात बोलू बोलकर, तो बस वही वाली बात है ना? एक बात बोलू वाला कि ऑल आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes. सूरज, Yes, sir. ऑल आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे थे कि आप लोग वहां तक रीच नहीं कर पाए? So we thought that as 11 it is continuing, so it is not Right. divided by 11 also. सब लोग बड़े नंबर से कर रहे थे। राइट So directly 11 I was thinking that's, but after the राइट राइट। इसलिए मैं ऐसा थोड़ा दिया था कि 3 एक जैसा दे दूं कि 11 का स्क्वायर सबको पता ना 121, 11 into 11, है ना? ओके, ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. आइए नेक्स्ट, एक होता है सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, standard. है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। सर क्या होता है ये बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दैट इफ आई एम राइटिंग 2/3, मैं बोलूं कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आप आंख बंद करके बोल दोगे यस। क्यों बोल रहे हो Sir, यस? no factor other than 1. वेरी No गुड, factor other than 1. वेरी गुड, है ना? नो फैक्टर अदर देन 1 इज कॉमन इन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सर ये समझ नहीं पाए नो फैक्टर क्या है ये सब। तो इजी वे में समझिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 14/18, है ना? तो व्हाट विल यू टेल मी? सर 2 से ये कैंसल आउट हो रहा है। अब सर अब कैंसल आउट हो ही नहीं सकता, बस 1 से ही कैंसल आउट होगा और किसी से नहीं। तो बस ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया, आप बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन आपसे मैं पूछता कि 14/18 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो आप बोलते नो। लेकिन अब आप बोलोगे 7/9 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. अच्छा यार, ये भी समझ बड़ा तेज है। अब देखिए
इफ मैं लिखूं, मैं पहले बोला हूं कि 2/-3 यदि लिखा है ना, तो इसको हम लोग माइनस को ऊपर भेज दीजिएगा, है ना। इसको लिख दीजिए -2/3। तो इसका स्टैंडर्ड ये होता है। ओके सर। इफ -4/-5 लिखा हुआ है, दोनों जगह माइनस है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो माइनस माइनस कैंसल आउट कर दीजिए और सिंपल सा लिख दीजिए 4/5। इफ सिंपल सा लिखा हुआ है -2/9, तो बस यही रहने दीजिए, ठीक है, ये अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर यदि लिखा रहे -13/26, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? No, sir. नो सर। No, sir. वाई? बिकॉज It सर has- ये तो ऐसे कट हो जाएगा, There are too many 13×2 = 26। ओ यानी आ गया सर -1/2। ये हो गया सर स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये हो गया आंसर। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, समझ sir. में आया? सूरज, Yes. समर्थ, Yes, sir. समर्थ, गुड। Yes, sir. Okay. Now one question. Convert this into standard form. बताइए भैया। Convert this into standard form if required. Sir, -4. Okay. भव्य is telling -4. और सबका देखते हैं। Sir, -4. माइनस सर -4 सर। -4. सबका यही आ रहा है। समर्थ, सूरज, Yes, sir. -4. ओके। समर्थ, देखिए इसको ऐसे कट करिए सर। 2 128, फिर 2 से सर 512, फिर 2 से सर 64, फिर 2 से सर 256, फिर 2 से सर 32, फिर 2 से सर 128, फिर 2 से सर 16, फिर 2 से सर 64, फिर 2 से 8, फिर 2 से 32। अभी भी 2 से ही कट करेंगे? नो सर, 8 4 जा 32। तो सर नीचे में तो ये तो सर आया 4/-1। तो सर मैं पहले ही बोला था कि 4/-1 कैन बी रिटेन एज -4/1। और सर आप लोग इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं कि आप लोग डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं कि सर इतना क्यों लिखे, क्योंकि डिनोमिनेटर में यदि 1 होता है तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती, तो सिंपल -4 बोल देते हैं ना। एम आई राइट? इतना चीज आपने तुरंत अपने माइंड में कर लिया। सबको समझ में आ गया सर? Yes. राइट। नाउ decimal representation. So decimal representation on number line. Sorry? So decimal representation on number line will do. Decimal representation on number line. Yes, sir, that we have completed. No, sir is talking about terminating decimal and Oh, Yes, right. yes. Decimal representation of a rational number. Terminating, repeating, recurring, है ना? Yes. All that. तो ये सबसे मतलब कि आपको इजी टॉपिक लगेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से आप डिवीजन करते हुए आए होंगे, है ना। तो ये सिंपल डिवीजन का कॉन्सेप्ट है इसमें। जैसे मैं बोलूं बेटा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/5, तो आप क्या बोलोगे?
अरे सर, इतना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिए। मतलब 1 को 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डेसिमल दिए, यहाँ पे 10, तो 5 2 जा 10, तो आ गया 0.2। यही हो गया कि आप रेशनल नंबर को कर दिए ना सर डेसिमल में रिप्रेजेंट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो ये बच्चों वाला चीज है ना, लेकिन बच्चों वाले चीज में केवल टर्म याद करना है। एग्जाम में पूछ देते हैं लोग कि अच्छा 0.2 को क्या बोलेंगे, तो आप इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलेंगे सर? Terminating decimal number. सर ये बड़ा हैवी टर्म है ना, डेसिमल नंबर। सर ये बहुत टर्मिनेटिंग, बाप रे बाप, याद रहेगा कि नहीं एग्जाम में? तो इसका मतलब समझ लीजिए, टर्मिनेट कर गया मतलब वो जो नंबर आया वो इंड हो गया आफ्टर सम डिजिट, आफ्टर ये फ्यू डिजिट, ये क्या हो गया सर? इंड हो गया सर। देखिए ना, 2 पे आके रुक गया, मतलब सर रिमाइंडर 0 ना आ गया सर। तो ऐसे को बोलेंगे सर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सबको समझ में आ गया? अब तो एग्जाम में नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। तो कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर? So it can be 5/8. 1/8. 5 से 5/8। 1 सेकेंड, आइए डिवाइड करते हैं 5/8। तो 8, 5 को डिवाइड करिए 8 से, तो 0.8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। यस, 5/8 इज करेक्ट। कितना आ रहा है सर? 0.625। देखिए 5 यहां पे आके डिजिट रुक गया, यानी दिस इज करेक्ट एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग। मतलब रिमाइंडर 0 जहां आ गया, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जांपल। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट द पॉइंट। एम आई राइट? Yes, sir. yes, sir. वेरी गुड। आइए सर, ऐसे ही और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 1/2. आइए एक चीज देखते हैं। इफ आई एम राइटिंग हियर सर 1/3, है ना? अब करिए तो सर रिप्रेजेंट करके डेसिमल में, और बताइए तो क्या आ रहा है? Sir, 3.33333. कितना आ रहा है? The 0.3333333. 0.33333. अच्छा, जब बहुत ज्यादा 3 आता है तो बोलेंगे तो ऐसे हो सकता है कि मुंह भी दर्द सर करने लगे, 0.33 बार, है 0.33 Sir, बार। एक रिंग लगा. या तो देखिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर 0.333 डॉट 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 डॉट। जैसे आप गाली देना होता है तो आप कैसे बोल देते हैं? डॉट डॉट डॉट। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। मैं जान रहा हूँ मिक्सी चल रहा है अदिति के घर में, ठीक है? तो क्या करना है, 0 पॉइंट जैसे गाली दे देना डॉट डॉट बेटा, तो वैसे ही यहाँ पे थोड़ा डॉट डॉट लगा देना है, ठीक है? या फिर इसी को कैसे करते हैं, 0.3 पे ऐसे, इसको बोलते हैं बार, इसको क्या बोलते हैं? और किसी ने कहा रेकरिंग, है ना? तो इसको बार भी बोलते हैं या फिर रेकरिंग भी बोलते हैं। और ये वाला जो टर्म है ना, रेकरिंग वाला टर्म, बड़ा सुंदर टर्म है, सुनने में बड़ा स्टैंडर्ड लगता है। एम आई राइट? Yes. तो बस इसी के कारण, बस ये स्टैंडर्ड लगता है ना सुनने में, इसी के कारण ऐसे नंबर्स को बोल दिया गया रेकरिंग डेसिमल नंबर। ऐसे नंबर को कैसा नंबर बोल दिया गया? रेकरिंग Recurring decimal number. डेसिमल नंबर, है ना? और इस वाले रेशनल नंबर में काहे लगा दिया, इस वाले नंबर को बोल दिया गया रेकरिंग डेसिमल नंबर। सबको समझ में आ गया? ये बड़ा सुंदर टर्म है ना, इसलिए रेकरिंग डेसिमल नंबर बोल दिया गया। अच्छा, कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल ऑफ रेकरिंग डेसिमल नंबर? कोई सर रेशनल नंबर दीजिए। 3/11,
सॉरी 3/11। ओके, देखते हैं 3/11। चलिए डिवाइड करिए तो देखते हैं क्या रहा है। बताइए, कोई डिवाइड करेंगे कि मैं ही करूं? Yes, sir. Tell him. तो देखिए आ गया है ना, फिर वही चीज आ रहा है। 0.27 यानी सर ये आ रहा है 0.27 27 27 27 27 27। सर मुंह दर्द करने लगेगा सर, डॉट 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 बोल दीजिए। या फिर इसी को कैसे बोले थे सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.27 पे बार, दोनों पे। सर ये बार का या फिर रेकरिंग है ना, इसका मतलब होता है जिस भी डिजिट के ऊपर है यानी वो सारे डिजिट रिपीट कर रहे हैं। देखिए सर ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या समझना है सर, ध्यान से समझिए। सर यहां पे देखिए 3 के बाद 3 था, 3 के बाद 3 था, फिर 3 था, फिर 3 था, फिर 3 था। तो बस मैं 3 के ऊपर लगाया रेकरिंग यहां पे। लेकिन सर यहां देखिए 27 के बाद फिर से आया 27, फिर से आया 27, फिर से आया 27, फिर से आया 27, यानी 27 रिपीट कर रहा है ना। 2 और 7 दोनों रिपीट कर रहा है, इसलिए देखिए सर दोनों पे यहां पे लगाया है रेकरिंग। एम आई राइट? हेलो, Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आ गया? और इसको कैसा डेसिमल नंबर बोलेंगे सर? सर रेकरिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे सर। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आइए, इतना दूर भी सबको समझ में आ गया सर। टर्मिनेटिंग आ गया सर, रेकरिंग डेसिमल नंबर आ गया। और सर रेकरिंग का और एक नेम है, सिंपल सा नेम यदि बोला जाए, रेकरिंग को ही कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं सर? Repeating decimal number. Decimal number. वाह वाह, क्या बात है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। सर देखिए ना, रिपीट कर रहा है ना 3, यहाँ पे 2 और 7 रिपीट कर रहा है ना बार बार 27 20। लेकिन डेसिमल के बाद कभी 27 मत पढ़िएगा, डेसिमल के बाद हमेशा डिजिट वाइज पढ़ते हैं नंबर। तो 27 27 27 ऐसे। तो इसलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं। ऑल ऑफ यू और सर नॉन टर्मिनेटिंग भी, यस व्हाट? सर नॉन टर्मिनेटिंग से इसे कर सकते हैं ना? या यू कैन से नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, ये भी बोल सकते हैं कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है ना, मतलब इंड हो ही नहीं रहा है सर। अच्छा सर ऐसा कोई नंबर है जो रिपीट भी ना करे और टर्मिनेट भी ना हो? यस सर, है सर। देखिए अब एक पढ़ते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट भी ना करे, मतलब इंड भी ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी ना करे सर। यस सर, देखिए ना, कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ दिस नंबर, डेसिमल नंबर? 22 by 22/7. वाह, अदर देन दिस। हम तो डेसिमल नंबर बोले हैं भैया, आप 0.00100001। वेरी गुड। So 0.2444. डॉट 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 डॉट। अब देखिए इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, क्या है सर बताइए जरा। सर यहाँ पे 001 है, यहाँ मतलब 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो 001 है, मतलब यहाँ 4 डिजिट है सर। यहाँ देख लीजिए 5 डिजिट आ गया, यहाँ पे सर 6 डिजिट, यहाँ पे 7 डिजिट, रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है।
कि एक ही चीज रिपीट भी नहीं कर रहा है और सर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। देख रहे हैं डॉट 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 लगा हुआ है, मतलब इसके बाद सर यहाँ पे 8 आने वाला था, 8 डिजिट, फिर उसके बाद 9, बाप रे बाप, ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट। किसको नहीं समझ में आया? और एक नंबर है रेशनल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं 22/7, है ना? ये भी ऐसा ही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये चल ही रहा है साला अभी तक ऐसा, वही वाली बात है। निकल चुका है अपनी मंजिल, पता नहीं कहां पे उसको मिलेगा। अच्छा सर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है सर? लेंथ ऑफ पीरियड। ये क्या होता है सर? बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट, एकदम इंटरेस्टिंग है ये वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल गिव यू अ रेशनल नंबर लाइक, क्या सर, 15/7, कैन यू डिवाइड इट राइट नाउ? यस सर, आइए मिलकर डिवाइड करते हैं। 2 7 7 4 जा, 2.144 7 2 जा, 7 8 जा, 7 5 जा, 7 7 जा, 7 1 जा, 7 4 जा। अरे मेरे को लग रहा है रिपीटेशन स्टार्ट हो गया क्या? Yes, sir. ओ सर, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। देखिए ना, 1 4 2 8 5 7, फिर यहां से रिपीट होने लगा 1 4, अब फिर से वही आने वाला था 2 8 5 7, फिर उसके बाद 1 4 2 8 5 7। आई राम, यानी सर हम लोग क्या लिखेंगे जानते हैं? क्या लिखेंगे सर? देखिए 15/7 इज इक्वल टू 2.142857। ये पूरा सर यहां से लेके यहां तक रिपीट करने वाला था, तो इसके ऊपर एक रेकरिंग लगा देंगे, या फिर बोलेंगे ना बार लगा देंगे, इसको जो बोलते हैं। ओके सर, अब क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस 15/7। तो आपको जानते हैं क्या करना है, ये जो डिजिट है, कितना डिजिट है सर? हेलो, 6। 6। तो बोल देंगे सर इसका लेंथ जो है ना, लेंथ ऑफ इट्स पीरियड इज 6। अच्छा सर, अब देखिए समझिएगा सर, इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। लेंथ ऑफ पीरियड Means how the रिक्वायर्ड, numbers are repeating. है ना? तो सर पीरियड का मतलब होता है पीरियोडिक। क्या होता है सर? पीरियड कहां से डिराइव हुआ है? पीरियोडिक से डिराइव हुआ है। अब पीरियोडिक का मतलब क्या होता है सर? पीरियोडिक का मतलब होता है कि कितने वक्त के बाद वो रिपीट करने लगा। ओ देखिए, तो सर इतने वक्त के बाद ये फिर रिपीट किया, इतने लेंथ के बाद फिर ये रिपीट किया, सर इतने लेंथ के बाद फिर ये रिपीट किया, सर इतने लेंथ के बाद फिर ये रिपीट किया, और सेम ही टाइप का रिपीट होना चाहिए। रिपीट का मतलब ही होता है कि सेम, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, निडल घूमती है ना क्लॉक की, तो वो देखिए 12 पे जाता है मिनट वाला, फिर ऐसे घूमता है, फिर ऐसे 12 पे आता है, फिर घूमता है, मतलब वो रिपीट कर रहा है बार बार अपने पीरियड को। तो उसी प्रकार बोलेंगे सर, अच्छा सर ये वाला वही बोलना चाहते हैं कि 142857 फिर से रिपीट करने वाला था ना इधर? यस सर, इसलिए तो यहां पे बार लगाए हैं, रेकरिंग लगाए हैं। तो बस लेंथ
उसका लेंथ कितना है, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो बोल दिए कि भैया जो इसका पीरियोडिक है ना, ये 15/7 कैसा नंबर है, पीरियोडिक है ना, मतलब रेकरिंग नंबर है या रिपीटिंग नंबर है। तो इसका लेंथ क्या है इसके पीरियड का, तो बोल दिए 6 है। किसको किसको समझ में नहीं आया, सबको आ गया। एम आई राइट? हेलो? Yes, sir. सर यस आइए। अच्छा सर, अब सर आपको हो सकता है ऐसा नंबर दे दे। अभी तो आपको क्या मिला कि सर एक रेशनल नंबर था, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, या तो टर्मिनेटिंग में या फिर रिपीटिंग में। वो जो रिजल्ट आ रहा था क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम एक नेम असाइन कर रहे थे। अब सर हो सकता है कि आपको रिकरिंग नंबर दे दे या रिपीटिंग नंबर दे दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो दे दिया 2.14 भैया, एक ये दे दिया है ना कि 2.14 रेकरिंग, ये एक नंबर है। अब तुम इसको कन्वर्ट करो किस में, रेशनल नंबर में, है ना, किस में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से बहुत समझिए। सबसे पहले क्या करना है, पहले लिखना है यहाँ पे लेट पहले इसको x मान लेना है। सपोज कर लेना है कि जो नंबर मेरा दिया गया है ना वो x है, या अपना नेम भी मान सकते हैं। अच्छा सर, उसके बाद क्या करेंगे, हमेशा हमेशा क्या करना है सर, 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 2.14 रेकरिंग। अच्छा सर, अब एक चीज और, जब भी आप ये रेकरिंग वाला रहेगा तो आप क्या करिएगा, 3-4 बार लिख लीजिएगा, है ना। तो लिख लेते हैं सर, आइए जब आप बोल रहे हैं तो 1 4 रेकरिंग 1 4 पे था, यानी दोनों लिखना है। 1 4 लिख लिए सर, और उसके बाद वाले में लगा देते हैं रेकरिंग। तो इसका मतलब भी वही है कि अब भी ये रिपीट करेगा। ओके सर, अब क्या करेंगे सर, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई सर 10x इज इक्वल टू, सर 10 से जब डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई होता है ना तो डेसिमल एक शिफ्ट हो जाता है। तो यानी ये हो गया 2, ये आ गया 1.4141414 पे रख रहे। एम आई राइट? हेलो सर, अब फिर से आपको चेक करना है, जैसे ही आपका स्टेप मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, अब आप चेक करिए इस वाले से ओरिजिनल नंबर को, देखिए तो डेसिमल के बाद सेम है क्या। सर यहां तो 1 4 है, यहां तो सर डेसिमल के बाद 4 है, यहां डेसिमल के बाद 1 है। तो ये सर नहीं हुआ मैच। तो फिर से सर बोलेंगे कि एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 21.41414 कर दिए। अब सर 10 इंटू 10 सर यहां पे हो गया 100x इज इक्वल टू, सर यहां पे मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे बताया कि डेसिमल नंबर से करते तो डेसिमल नंबर एक शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो गया सर 214 डेसिमल 14141414। अब जैसे ही आप कर लिए तो फिर से आपको क्या करना है, इसके जस्ट ऊपर वाला से मैच करना है ना। जैसे यहां पे थे तो इसके जस्ट ऊपर वाला से किए थे, उसी प्रकार सर अब हम यहां पे आ गए ना सर, यहां पे आ गए ना, तो यहां वाले से इसके ऊपर वाला से मैच करना। तो इस पे मैच किए, तो मैच किए तो देखते हैं सर यहां डेसिमल के बाद 1 है, लेकिन यहां डेसिमल के बाद 4 है, तो मैच नहीं किया। तो इससे मैच नहीं किया तो इसके ऊपर वाला से मैच कराएंगे, देखते हैं मैच करता है कि नहीं। सर यहां डेसिमल के बाद 1 है, तो सर यहां भी 1 है। अच्छा, उसके बाद क्या है सर,
उसके 1 के बाद सर यहाँ 4 है, तो यहाँ पे ओहो यहाँ भी 4 है, वाह मैच कर गया, क्या बात है। तो सर इस वाले से तो मैच नहीं करा था और इस वाले से मैच कर गया, तो ठीक है। जिससे मैच कर गया, यदि मैच नहीं करता तो फिर से हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन देखिए मैच कर गया, तो बस जिस जिस से मैच करा है ना सर, उन दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सबट्रैक्ट, है ना, सबट्रैक्ट, 100x minus x. है ना। तो सबट्रैक्ट कितना, कौन सा, तो जो जो मैच किया, तो भैया पहले ये वाला लिखेंगे हमेशा। तो ये लिख लिए सर 100x, और यहाँ पे कितना था, x था, तो -x। सबट्रैक्ट का मतलब ये होता है इज इक्वल टू, इधर जो है लिख लीजिए 214.141414 माइनस ऊपर में कितना सर 2.14 देख लीजिए। अब सर 100x में -x हो गया तो कितना बचा सर, हेलो, -x का मतलब क्या, -1x, तो 100 में 1 चला गया तो 99 ही बचेगा ना। यस सर। अब सर इसको करिए, तो सर यहाँ देखिए ना, डेसिमल के बाद यहाँ 1414, यहाँ भी तो डेसिमल के बाद 14, मतलब ये वाला जो कांड करने वाला था, ये डेसिमल के बाद तो सर नेग्लेक्ट हो गया। अब ये वाला 214 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, तो 212 आएगा, बस 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 आ गया इतना। यानी अब x की वैल्यू कितना लिखेंगे सर, तो बस इतना लिखेंगे 212/99। यही हो गया सर रेशनल नंबर आपका। ये जो नंबर दिया हुआ था 2.14 पे रेकरिंग, ये जानते हैं किस रेशनल नंबर की वैल्यू है दी गई, ये इस वाले रेशनल नंबर की वैल्यू दी गई। सर 214 होगा सर, 214 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे ना। यस सर, सॉरी। गॉट इट, समझ में आया सबको, ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट कि कैसे Yes, sir. किसको सब्ट्रैक्ट करना है। Yes. हाँ सर, should we move towards the next one? Yes, sir. Okay, I am giving a question, please solve it and tell me the answer. आइए भाई, अब देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया कि हमको ध्रुवा पढ़ा रहे थे अभी तक। आइए, कन्वर्ट दिस नंबर इनटू रेशनल। नंबर है आपका 0.456 पे रैकरिंग है ना, 5 6 पे रैकरिंग है। हाँ सर, सॉल्व करिए और बताइए आंसर। ओके, Sir, 452/990. हाँ कितना बताया समर्थ, 452/990. 990, Yes, sir. 462, 52, sir. ओके ओके 52, ओके ओके।
हाँ सर, और किसी का आया? कल के लेक्चर में एक ट्रिक बताऊंगा कि किसको किसको सब्ट्रैक्ट करने का सोचना है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करा होगा, 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, पहले x मान लिया होगा, लेट x इज इक्वल टू, फिर 10 से मल्टीप्लाई करा होगा, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.456 बार, तो आ गया होगा 10x इज इक्वल टू 4.56 बार, है ना। अब आप सोचे होंगे कि मैच करके देखते हैं, तो आपने देखा होगा तो ओ मैच नहीं करा, फिर से आपने 10 से मल्टीप्लाई करा होगा, तो 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 4.56 का बार का मतलब 5656 बार, तो यानी ये आ गया सर 100x इज इक्वल टू, ये आ गया 45.65656 बार। अभी फिर से आप मैच कराने की कोशिश करे होंगे, है ना, मैच कराने की कोशिश किए होंगे, तो इससे देखे तो सर नहीं मिला, फिर इससे भी देखे तो सर नहीं मिला, दोनों में आप हो गए फेल। तो ठीक है सर, क्या दिक्कत है, नहीं ना मिल रहा है। आइए, फिर आप 10 से मल्टीप्लाई किए होंगे, 10 इंटू 100x इज इक्वल टू 10 इंटू 45.65656 बार, तो ये आ गया होगा 1000x इज इक्वल टू 456.5656 बार। एम आई राइट समर्थ? यस। Yes. अब आपने फिर से मैच कराने की कोशिश करा होगा, अच्छा डेसिमल के बाद 5 है, ओहो गलत, फिर इसको इससे क्या होगा, ओहो डेसिमल के बाद 5, यहाँ भी 5, डेसिमल उसके बाद 6, ओह यहाँ भी 6, इसका मतलब रिपीट कर रहा है, इसका मतलब भी रिपीट, ओ मैच कर गया इससे, ठीक है। यानी सर अब सब्ट्रैक्ट करना है, सर सब्ट्रैक्ट करना है, कौन कौन सा सर, तो सर ये जो लास्ट वाला है 1000x, और कौन वाला जिससे मैच किया ये 10x वाला, तो 10x इज इक्वल टू इधर कितना है 456.5656 बार, माइनस उस पे क्या लिखा है 4.56 बार। सर अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर कितना आएगा, यहाँ आ गया 990x इज इक्वल टू, सर मैं बोला कि यहाँ डेसिमल के बाद 5 6 रिपीट, यहाँ डेसिमल के बाद 5 6 रिपीट, तो वो गया घूमने के लिए, 0 हो गया, और 456 में से 4 गया तो 452, तो x की वैल्यू सर आ गई 452/990, जो कि समर्थ ने बताया था वो करेक्ट है ना, दिस इज करेक्ट आंसर। बट एज आई हैव टोल्ड यू कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 226 495, और ये कट होगा क्या, नहीं, तो x की वैल्यू हो गई 226/495। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। समर्थ आपका आंसर सही था, ठीक है, Okay, sir. या मैं बस उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। Yes, sir. कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था भव्या? वो सर थोड़ा घिचपिच हो गया। ओहो लंबा घिचपिच हो गया, और रुचि अदिति आप लोग का भी घिचपिच हो गया क्या? तो सर थोड़ा लंबा जा रहा था। No, sir, that अच्छा way of लंबा तो multiplying. जाएगा सर, अब क्वेश्चन ही ऐसा था तो लंबा तो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर, तो शुड वी एंड द लेक्चर? Yes, sir. बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय थैंक यू सर। Bye, sir. बाय सर, बाय।